Hello friends, welcome to online study with M2. This is Muin. Today will be discuss PGDCA सेकेंड सेमेस्टर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली का जो एग्ज़ाम है आपका कल, वो आपको क्या है IMP जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं जल्दी फास्ट कि फर्स्ट यूनिट में क्या क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट देखते हैं आपकी। तो फर्स्ट यूनिट में रखे हैं क्वेश्चन कितने कि सबसे पहला है आपका कि अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, टैली में फाइनल स्टेटमेंट को समझाइए। सेकंड है कि टैली में नई कंपनी किस प्रकार से बनाते हैं, उसमें सुधार कैसे करते हैं, उसमें डिलीट कैसे करते हैं, ये पूरी प्रक्रिया आपको बताना है। से थर्ड है आपका कि अकाउंटिंग के विभिन्न अवधारणाओं को समझाइए, मतलब विभिन्न जो कॉन्सेप्ट है ना अकाउंटिंग के, उनको यहाँ पर समझाना है। फोर्थ नंबर है कि लागत केंद्र मतलब कि कॉस्ट सेंटर से आप क्या समझते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। 5 नंबर है कि जनरलाइजिंग के नियमों को उदाहरण सहित समझाइए और निम्न को समझाना है आपको कि न्यू कंपनी को आप क्रिएट करते हैं तो उसमें जो चीज़ें आती हैं जैसे कि डायरेक्टरी है, मेलिंग नेम है, करेंसी जो करेंसी सिंबल है, ठीक है, टैली ऑडिट है ना, टैली वॉल्ट है, डायरेक्टरी है। फिर आता है आपका ये, तो आप इसको जब नई डायरेक्टरी बनाएंगे, नई कंपनी बनाएंगे जब आप, तब ये काम में आएंगे। उसके बाद है ये निम्न को और समझाना है कि टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बटन मतलब बटन बार क्या होता है, टैली कैलकुलेटर क्या है ना, क्वांटिटिंग टैली क्या है, ये आपको इसमें समझाना है। सेकंड यूनिट की बात कर लेते हैं कि सेकंड यूनिट में क्या है। तो आपका सेकंड यूनिट में है टैली बजट से आप क्या समझते हैं, बजट के उपयोग या उपयोगिता तथा बजट बनाने की प्रक्रिया को यहाँ पर आपको बताना है। सेकंड है कि टैली में बैंक रिकॉन्सियल से आप क्या समझते हैं वो आपको यहाँ पर समझाना है। थर्ड है आपका कि टैली में लेज़र कैसे बना सकते हैं आप, उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर समझाना है। फोर्थ है आपका कि टैली वाउचर से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के वाउचर्स को उदाहरण सहित आपको समझाना है और उसका महत्व भी आपको यहाँ पर लिखना है। थर्ड यूनिट की बात कर लेते हैं कि थर्ड यूनिट में क्या है। देखिए थर्ड यूनिट में है कि टैली में सेल्स और परचेज रजिस्टर को समझाना है आपको। फिर सेकंड है कि टैली में कैश फ्लो और फंड फ्लो को या इसमें क्या अंतर होता है, वो पहले तो ये बता देना कि क्या होता है, फिर बताना कि क्या अंतर होता है। फिर उसके बाद है कि टैली में निम्न रिपोर्ट्स को समझाइए, जैसे कि बैलेंस शीट है आपकी, डे बुक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कैश एंड बैंक बुक है। फिर आता है फिर लेज़र ग्रुप्स क्या होता है, टैली में कितने तरह के लेज़र ग्रुप्सों का वर्णन है या वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है, कितनी तरह से वर्णन कीजिए। फिर आता है फिफ्थ नंबर का ट्रांसफर जर्नल क्या है, उसको समझाना है। सिक्स नंबर है कि रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, टैली अकाउंटिंग में रिपोर्ट का क्या महत्व होता है वो बताना है। सिक्स नंबर है कि ट्रायल बैलेंस क्या है, इसे तैयार करने का क्या उद्देश्य है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। फोर्थ यूनिट की बात कर लेते हैं कि फोर्थ यूनिट में क्या है। तो फोर्थ यूनिट में है आपका कि टैली में स्टॉक ग्रुप्स और स्टॉक आइटम में क्या अंतर होता है। तो पहले तो ये बता देना कि स्टॉक ग्रुप्स क्या है, स्टॉक आइटम क्या है, उसमें अंतर क्या है, उसे बनाने की प्रक्रिया क्या है, वो भी आपको समझाना है। सेकंड नंबर है कि टैली में सेल ऑर्डर और परचेस ऑर्डर आप बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं इसे। ऑर्डर बुक से आप क्या समझते हैं, ठीक, वो आपको समझाना है। टैली में निम्नलिखित को समझाइए कि ऑप्शनल बाउचर क्या होता है, रिवर्सिंग जर्नल क्या होता है ना, फिर उसके बाद फिजिकल स्टॉक रजिस्टर क्या होता है, स्टॉक समरी क्या होती है, आपको यहाँ पर बताना है। फोर्थ नंबर है कि टैली में सिंगल स्टॉक और मल्टीपल स्टॉक आइटम पर का निर्माण कैसे करा जाता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। फिफ्थ नंबर है कि टैली में इन्वेंट्री बाउचर का निर्माण कैसे किया जाता है तथा इन्वेंट्री बाउचर के प्रकार को यहाँ पर आपको समझाना है। इन्वेंट्री बाउचर का निर्माण कैसे किया जाता है और इन्वेंट्री बाउचर का प्रकार कितने होते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। फिर आपकी लास्ट है कि 5 है आपका 5 यूनिट है लास्ट यूनिट कि टैली में डाटा को बैकअप कैसे ले सकते हैं और इसे रिस्टोर कैसे कर सकते हैं समझाइए। सेकेंड है आपका कि टैली में रिपोर्ट्स को प्रिंट कैसे कर सकते हैं, प्रिंटिंग की सामान्य विकल्पों को यहाँ पर आपको समझाना है, कौन कौन से विकल्प हैं आपके प्रिंट करने के। थर्ड नंबर है कि टैली में चेक प्रिंटिंग, ठीक है, चेक प्रिंटिंग की प्रक्रिया को समझाना, विस्तार पूर्वक समझाना, वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर है आपका कि निम्न को समझाइए, को वेब ब्राउजिंग, इंटरनेट पब्लिशिंग, ये आपको यहाँ पर समझाना है। फिर आपका आता है फिफ्थ नंबर का कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर एक भी और भी हो सकता है एवोल्ट वाला, सिक्योरिटी कंट्रोल और बैकअप है आपका, रिस्टोर है, टेली वोल्ट है, ये आपको यहाँ पर समझाना है। एक दो क्वेश्चन और शायद मिसिंग हो गए हैं, पर इसी में से गैस कर दिया, इसमें से आपका कम से कम 80% आपका यहाँ पर फंस जाएगा, ये गारंटी है। अगर नए हैं, वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।